सर की मनी मिराज को पिटाई कर रहे हैं यूपी पुलिस। जब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ये लोग अपना टीआरपी, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सबके लिए होती है। ये लोग देखिए, शिवनंदन भारती सर मनी मिराज का केस देख करके पटना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। यहाँ पे आइए, इनसे कुछ सवाल करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाइए सर। दिल्ली गए थे सर, क्या कुछ हुआ सर? मनी मिराज का मैटर, वो अभी तो जेल में चले गए हैं। देखिए, मनी महराज के मैटर में इतना चीज़ समझिए कि मनी महराज के मैटर में अभी गाजियाबाद में बेल फाइल हो गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट तो उसी दिन वो चूँकि रिमांड के बाद यहाँ से गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर में सुनवाई होगी। सारी एफआईआर की सारी बातें बताई गई हैं, उसमें जो त्रुटियाँ थी, तो बेल के लिए जो आवेदन था उनका बेल के लिए दिया गया। बहुत जल्दी मनी महराज बाहर होंगे। क्या लगता है सर, मनी मिराज कब तक बाहर आ जाएंगे? ठीक है, समय सीमा तो कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकलेंगे। वो रोशन रोही वाला जो लंबे अवधि तक के लिए गया था, वो ऐसी नौबत नहीं है। तो सर वरुण दगड़ जिस तरह से सोचती है कि उनको फंसाना है, उनको जेल से बाहर नहीं निकलना, कैरियर खराब कर देना है, तो क्या सर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, किसी के कह देने से कैरियर नहीं खराब होता है। आजकल एक प्रचलन चला है कि मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में रहे, लड़की वयस्क है, प्यार मोहब्बत करे और लड़का को 3 साल बाद रेप केस में फंसा दे, तो जज साहब भी बिदक गए। अभी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे, वहाँ पर बहुत एक लाइन में बोले कि इनको एक दिन भी हम जेल में नहीं रखेंगे, डिस्पोजल करना होता, नहीं तो डायरी मांगते हैं, लंबी टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का निर्दोष है, उनका कमेंट था। उन्होंने तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाइए, वो बेल देंगे। सर वरुण दगड़ का साथ है हिंदू रक्षा दल का, तो कैसे सर? देखिए, जाति और धर्म के टिप्पणी से नहीं, कोर्ट अपने कानून पर चलता है। हर व्यक्ति कानून के नज़र में, वो पॉलिटिक्स करते हों, उन लोगों को एक जरिया चाहिए अपने आप को उजागर करने का, तो उनका अपना व्यक्तिगत चीज़ है, उस पर हम लोग का कोई टीका टिप्पणी नहीं। वकील का काम होता है कानून के दृष्टिकोण से देखना। बन्नू द ग्रेट ने जो मामला रखा है, एफआईआर में एफआईआर ही फॉल्स है, वो सारी चीज़ें आ गई। 3 साल पहले की घटना है, वो लड़की रह रही है दिल्ली की है, घटना मुजफ्फरपुर की है, केस किया गया है उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों? घटना एक ही दिन बताती है कि 14/4/2022 की घटना है। एक ही दिन में कोई किसी से बोलती है कोल्ड ड्रिंक्स में हमको दोस्ती हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स में हमको नशीली पदार्थ मिलाया, और उसी दिन कहती है कि शारीरिक संबंध बना, उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गया और उसी दिन एबॉर्शन हो गया। इतना चीज़ संभव है? एफआईआर में लिखा है। मात्र एक दिन में इतना चीज़ कैसे हो सकता है? तो ये स्पष्ट है कि न घटना का चौहद्दी पता है, न घटना की तिथि पता है उसको। तो ऐसे परिस्थिति में तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि उसमें क्या है। तो एक जज साहब ने यही कहा कि भाई इसमें एक ही दिन में कैसे हो सकता है? एक ही दिन में उसकी घटना की तिथि, एक ही घटना। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफआईआर के साथ भी जब ऑफिस में आएंगे मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। घटना बता रही है कि 14/4/2022 में कह रही कि हमको दोस्ती भी हो गया, क्योंकि घटना कब से कब तक का एक एफआईआर का कॉलम होता है। तो बोला 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक ही दिन की घटना है। इतना ही में वो विवरण दे रही है कि हमारे साथ दोस्ती हुआ, जाति छुपाकर, नाम छुपाकर। उसके बाद बता रही कि दोस्त फिर हमको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाया, फिर बेहोश किया, हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए तो फिर ये जो है सो एबॉर्शन कराया। तो एक ही दिन में ऐसे कैसे हो सकता है संभव? तो ये तो फंसाने का जो साजिश था, तो एफआईआर पर सारी बातें हैं। आदमी गलत तरीके से, देखिए, सच्चाई होती है। सोशल मीडिया में चल रहा है सर कि मनी मिराज को पिटाई कर रहे हैं यूपी पुलिस। जब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ये लोग अपना टीआरपी, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सबके लिए होती है। ये लोग हिंदू संगठन जो है ना, बेवजह जोगी जी के राज को बदनाम कर रहे हैं। हम भी हिंदू, हमें भी पता है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को भी बदनाम करते हैं। पुलिस अपने हिसाब से चलती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। कोर्ट को बाहरी संगठन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये बात है कि वो टेक्निकलिटी कुछ था उसमें। जज साहब ने जब जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने देखा, बिना सेकंड के कल ही मूव हुआ, कल ही उन्होंने डिस्पोज करके, जैसे डिस्पोजल का मतलब समझिए, लेंदी कहाँ होता है? लेंदी होता है कि वो डायरी मांगते, विवरण देखते। जज साहब ने कहा स्पष्ट देखने से ही लगता, चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट को 376 में पावर नहीं होता है बेल देने का, इसीलिए अपने से ऊपर वो फाइल को बढ़ाते। सेम डे उन्होंने कल ही बेल फाइल हुआ, कल ही उन्होंने डिस्पोज कर दिया। सर मनी मिराज के जो फैंस हैं उन लोगों को क्या कुछ कहिएगा? देखिए, उनके फैंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो छूटेगा। चूँकि कोई भी नोट कर ली, मैं केवल मनी महाराज का नहीं, आज के डेट में जेल में जब जाएंगे, 2 धाराओं का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। एक रेप की धारा 376 और एक पति पत्नी में जो झगड़ा होता है 498। वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होगा, पूरा देवर ननद सबको फंसाया जाता है। कभी जेल का भ्रमण करेंगे
100 में 95% लोग निर्दोष हैं। निर्दोष इसलिए कि घटना मर्डर को एक आदमी गोली मारपीट किया, पूरे परिवार और पूरे गांव का लोगों का नाम डाल दिया जाता है। एक आदमी जब निर्दोष कोई जेल जाता है, उसका पूरे परिवार पर क्या असर होता है, वो किस पीड़ा से गुजरता है, जो गुजर रहा है वही चीज़। अभी कमेंट बॉक्स में लोग जाएंगे हिंदू को कि कुछ नाम बदल कर लोग कहते हैं कि भाई ये है, उसके दर्द को समझिए। किसी का कैरियर ख़त्म हो रहा है, पल पल घुटना पड़ता है। ठीक है, लड़का लड़की वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, लड़की कर रही है, शादी की बात चल रही थी। एक ही दबाव था मनी महाराज से, जो हमारी जेल में भी बात हुई, उसका एक ही कहना है कि वो लड़की नहीं चाहती थी कि वो किसी दूसरे हीरोइन के साथ वो पिक्चर में काम करे। एक और पिक्चर उसका आ रहा था, वहीं से विवाद हुआ कि आप जो भी काम करिएगा, जो भी एल्बम में काम करिएगा, मेरे ही साथ काम करिएगा। अब वो कलाकार आदमी है, अब वो हर तरह का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसके साथ हीरोइन को साइन करेगा वही है। वही वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 साल का ये कलर है। एक बंदूक दिखाकर लोग डराते हैं कि भाई डकैती होता है तो बंदूक दिखाकर भाई से वो पैसा लेता है। आजकल के कुछ लड़कियां फैशन हो गया कि 376 में फंसा देंगे, उसका डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है। क्या मनी मिराज कंप्रोमाइज करेंगे बाहर? एकदम नहीं, वो सख्त है कि अब जेल आ गए हैं, अब जो होगा न्यायालय पर पूरा भरोसा, और इसमें कंप्रोमाइज़ की कोई बात नहीं। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच सर। तो ये थे सुरेंद्र